एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल राजस्थान आईटी एग्जाम्स। सो गाइस, प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले या फिर हमको जब बहुत बड़ा सिलेबस एक साथ दे दिया जाता है तो हमारे मन में भी कहीं ना कहीं ये सवाल आता ही होगा कि भाई कौन से यूनिट का वेटेज ज़्यादा है, मेरा तो ये यूनिट वीक है, मैं इसमें नहीं कर सकता, तो कौन सा ऐसा यूनिट है जिसको मैं पिक करूँ तो मैं मिनिमम क्राइटेरिया मीट कर लूँ या फिर कुछ परसेंटेज तो इतना तो ले आऊँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, है ना। सब बच्चे सब यूनिट में परफेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो अपन इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए जो लास्ट ईयर का पेपर था उसको डिकोड करने की कोशिश की है, ठीक है। और ये जानने की कोशिश की है कि किस यूनिट में कितने सवाल आए थे जिससे हम उस पर्टिकुलर यूनिट पे ज़्यादा फोकस कर सके, ठीक है, और हमारे लिए चीज़ें थोड़ी सी ईजी हो जाए, ठीक है। तो हम पूरा जो पेपर था हमारा 2022 वाला उसको डिकोड करेंगे यूनिट वाइज, है ना, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस यूनिट से बन रहे हैं, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा, है ना। इस तरीके से हम भी कुछ ना कुछ ऐसा ही एनालिसिस करने वाले हैं, पर्टिकुलर इस यूनिट से इतना सवाल आया है, इस यूनिट से इतना आया है ना। जिसका वेटेज ज़्यादा होगा, लाइक डीबीए में सबसे ज़्यादा वेटेज रहा है तो हम उस पर ज़्यादा तैयारी करेंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे इस बार भी, ठीक है। तो चलिए आपसे मैं डेटा शेयर करने वाली हूँ। सो दिस इज द डेटा, ठीक है। हम बात कर रहे हैं अभी बेसिक इंस्ट्रक्टर, है ना। सीनियर इंस्ट्रक्टर को भी डिकोड करेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। 1-2 दिन में वीडियो उसका भी आ जाएगा आपके पास। अभी हम सिर्फ बेसिक इंस्ट्रक्टर को डिकोड कर रहे हैं। तो देखिए हमारे पास कितनी है यहाँ पे, लगभग 10 से 12 यूनिट, ठीक है। सबसे पहले यूनिट हमारी पेडागॉजी है, तो उसमें हमको 4 सवाल देखने को मिले थे, ठीक है, पेडागॉजी टीचिंग अप्रोचेस से रिलेटेड। सेकेंड यूनिट है आपकी मेंटल एबिलिटी, है ना, वहां से हमको यहाँ पे 8 सवाल देखने को मिले थे, ठीक है। उसके बाद एक ऐसा यूनिट जहाँ पे बहुत अच्छे सवाल बने आपके, दैट इज योर फंडामेंटल्स, जहाँ पे हमारे पास नंबर सिस्टम आ जाता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आ जाता है, ठीक है। बेसिक जो कोर है सीएस का, ठीक है, वो आ जाता है, नंबर सिस्टम वाला टॉपिक्स। तो फंडामेंटल वाला टॉपिक 10 सवाल आपको देखने को मिले यहाँ से। देन अगेन एक और मेजर हमारे यूनिट प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है हमारी, मेजरली ऊप्स वाली, नॉन ऊप्स वाली, ठीक है, लाइक सी हो गई आपकी, ऊप्स वाली में कहेंगे तो जावा हो गई, C++ हो गई, पाइथन हो गई, ठीक है। सबका बेसिक कोर जो सब लैंग्वेज में है, फंक्शनैलिटी, फीचर्स, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के क्या फीचर्स होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, इंटरफेसेस, है ना, कोड करने वाले, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को सॉल्व करने वाले सवाल, ठीक है। तो यहाँ से आपके 13 से 14 सवाल बने हैं, है ना। तो स्टार मार्क कर लेंगे हम, इम्पॉर्टेंट है। डेटा प्रोसेसिंग, है ना, डेटा प्रोसेसिंग से आपके कितने आए हैं, यहाँ पे 8 सवाल आए हैं, ठीक है ना। 8 सवाल आपको यहाँ पे देखने को मिले हैं डेटा प्रोसेसिंग से। देन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है ना, ऑपरेशन सिस्टम से भी 7-8 सवाल हैं। और आपका जो यूनिट है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम, यहाँ से भी हमारे कितने हैं, 7 से 8 सवाल देखने को हमको मिले हैं। देन सबसे बड़ा, अगेन मैं एक बात करूंगी जिसको स्टार मार्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, दैट इज़ योर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। 17 से 18 सवाल हमको यहाँ पे देखने को मिले हैं। यहाँ पे भी 13-14 है, यहाँ पे भी 10 सवाल है, ठीक है। देखो सभी यूनिट से 7-8, 8-8 सवाल तो है ही, बट कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जो 10, 12, 13 का आंकड़ा क्रॉस कर जा रही है। वैसे ही मुझे 3 ही यूनिट यहाँ पे देखने को मिली है, बाकियों से लगभग एवरेज में मान के चलूँ तो 7 सवाल है ना। इससे भी 7 है, ठीक है, इससे भी 7 है, इससे भी आपके 7 सवाल है, ठीक है, इससे भी आपका 7 सवाल है, ठीक है। तो अधिकतर यूनिट से 7 से 8 सवाल, बाकी कुछ ये 2-3 यूनिट्स मैंने आपको बता दी, यहाँ पे आपके बहुत अच्छे सवाल बने हैं, 10-12 से ज़्यादा ही सवाल बने हैं, ठीक है। तो ये 2 से 3 यूनिट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बट मैं आपको फिर से बोलूँगी, हमको सिर्फ इन 3 के बेसिस पे नहीं जाना है, हमको सारा ही सिलेबस करना है, ठीक है। 7 से 8 सवाल कम नहीं होते हैं, जिन यूनिट बाकी यूनिट से भी पूछे गए हैं, ठीक है। हो सकता है नेक्स्ट ईयर कुछ और पर्टिकुलर यूनिट से ज़्यादा सवाल बन जाए और जिनसे ज़्यादा बने हैं उनसे कम बन जाए। तो ऐसा हमको इसको मान के भी सिर्फ प्रिपरेशन नहीं करनी है, ये एनालिसिस सिर्फ जस्ट एक आपको आइडिया देने के लिए होती है, ठीक है। हमको सब जगह अच्छी प्रिपरेशन करनी है, बस थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर लेंगे हम डीबीएमएस पे, ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चंस की, ठीक है। बाकी अकॉर्डिंग टू मी, मेरा तो यही मानना है, हमको सभी यूनिट्स में बराबर मेहनत करनी है। वी डोंट नो क्या पेपर पैटर्न आ सकता है, किस तरह से डिकोडिंग हो सकती है यूनिट्स की, वी डोंट नो, ठीक है ना। तो ये कुछ पिछली बार का एनालिसिस था, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और इसी तरीके से हम पेपर 2, हमारा जो सीनियर इंस्ट्रक्टर का पेपर 2 है CS वाला, उसको भी एनालिसिस करेंगे, ठीक है। वहाँ पे भी हम थोड़ा आइडिया लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी इतना ही रखने वाले हैं इस वीडियो में।
एंड मैं आपसे बात करने वाली हूँ, देखिए तैयारी तो आप कर रहे हैं, ठीक है, सेल्फ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको एक मार्गदर्शन चाहिए, यानी एक्सपीरियंस फैकल्टी के साथ तैयारी करनी है, आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। अभी आपको मकर संक्रांति के टाइम पे जल्द ही हमारे तरफ से कोर्स लॉन्च का वीडियो आपको चीज़ देखने को मिलेगी, जहाँ पे हम पर्टिकुलर आपके सामने लॉन्च करने वाले हैं हमारा कोर्स बेसिक और सीनियर इंस्ट्रक्टर का। तो हमारे साथ भी आप तैयारी कर सकते हैं, जल्दी आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो राजस्थान आईटी एग्जाम्स हमारे चैनल का नेम है, आप लोगों को पता ही है। जैसे देखिए ये तो आप सब अपन सबको पता ही है कि अपने चैनल का नेम क्या है, राजस्थान आईटी एग्जाम्स, ठीक है, राजस्थान आईटी एग्जाम्स, ठीक है। तो सीनियर और बेसिक, ठीक है, दोनों की ही तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं। अदिति मैम है, ठीक है, मोस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टी ऑफ JRF अड्डा। देन वी हैव विश्वास सर एज वेल, ठीक है, एंड आई एम ऑल्सो हेयर। तो बहुत अच्छा आपको मज़ा आने वाला है हमारे साथ तैयारी करने में। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़रूर हम ऑफकोर्स हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए, नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग और भी इंपॉर्टेंट मैसेज के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो, राजस्थान आईटी एग्जाम्स। यहाँ पे हर तरह की लेटेस्ट अपडेट आपको देखने को मिलने वाली है। सो धन्यवाद।